हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर की हमने शुरुआत की थी ज्योमेट्री का, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यार लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी देख लिया है, आपने चेक भी किया होगा, और बाकी जितने भी लेक्चर वीडियो से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप लोग का जो कॉन्टिन्यूसली कमेंट्स आ रहा था कि सर कुछ लेक्चर्स मिसिंग हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, प्लेलिस्ट में अपडेट नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने प्लेलिस्ट को चेक किया एंड कुछ लेक्चर्स जो वाकई में मिसिंग थे, पूरे अगर चैप्टर्स की बात करें तो 2 या 3 लेक्चर्स ऐसे थे जो नहीं मिल रहे थे मुझे भी। तो मैंने क्या किया, उसको री अपलोड करना शुरू किया, यानी कि नए तरीके से बना के आप लोग के लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग को बाकी चीजें जो है मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, आपके हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस अवेलेबल है लेक्चर बाय लेक्चर। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे इसके अलावा 2 और चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स एंड JR ब्लॉग्स। JR टॉक्स जो है वो करियर गाइडेंस के लिए चैनल है, जिसमें आप लोग जान पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग, CA, पायलट कैसे बनते हैं, IAS IPS ऑफिसर कैसे बना जाता है, ये सब चीज की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे सेकंड चैनल JR टॉक्स को जरूर से जाके विजिट करना, वीडियोस देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में तीसरा चैनल हमने खोला है, जिसका नाम है JR ब्लॉग्स। यार बहुत ही हमें रिक्वेस्ट आ रहे थे और आप लोग भी जो रिकमेंड कर रहे थे कि सर एक ब्लॉगिंग चैनल होना चाहिए छोटा सा, तो यार मैंने एक शुरुआत कर दी है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली वहां पे भी ग्रो करेंगे। तो प्लीज विजिट करना, वहां पे हम लोग व्लॉगिंग, हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। तो प्लीज जाके हमारे व्लॉग को, जिसका नाम है JR व्लॉग्स, हमारा तीसरा चैनल है ब्लॉगिंग का, उसको जाके देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी फटाफट से कर लेना जाके, ठीक है दोस्तों। आपको चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या तो हमारे चैनल के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज जाइए और विजिट कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो आज के इस वीडियो की, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हमारा जो लेक्चर है ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसमें हम लोग 3 थ्योरम के बारे में बात करने वाले। 3 थ्योरम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थ्योरम्स नॉर्मली इसके ऊपर पूछे नहीं जाते एग्जाम में। तो आपको मैं पूरा थ्योरम प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, लेकिन वो थ्योरम क्या है वो समझाऊंगा, थ्योरम में क्या पूछा जाता है वो बताऊंगा। एंड साथ ही में इसका जो फॉर्मूला होता है, मेन थ्योरम का मेन मतलब क्या होता है कि लास्ट में कंक्लूजन आता है हमें, तो वो कंक्लूजन क्या है और वही आपको याद रखना है, ताकि उसके बेस पे जो भी एग्जांपल्स अगर आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो पहला थ्योरम हमें पढ़ना है वो है दोस्तों इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। आज के लिए जो पहला थ्योरम हमें पढ़ना है, टोटल 3 थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। अभी इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना, इसका एक डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन भी आपको मैं बता दूंगा। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी कि मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ 2 पैरेलल लाइंस, क्या बोल रहा है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड। मैं आपको अभी डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा। लेकिन यार कोई भी थ्योरम में आपको डेफिनेशन उसका याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको डेफिनेशंस पूछते भी है और कभी कभी आपको डेफिनेशन दिया होता है, तो आपको समझना होता है कि ये थ्योरम कौन सा है, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन दिया रहेगा तो आपको डेफिनेशन पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि ये थ्योरम कौन सा है, ठीक है। तो इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, मैंने बताया था ट्रांसवर्सल क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बाय अ ट्रांसवर्सल then the interior angles, क्या बोल रहा है, then the interior angles of transversal are supplementary। क्या बोल रहा है ये, कि जो अंदर के एंगल रहते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब इसको रियल में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको डायग्राम बता देता हूं, डायग्राम क्या है इसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज, जैसे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन मतलब क्या क्वेश्चन है, डेफिनेशन में क्या बोला है, इफ 2 पैरेलल लाइंस, क्या बोल रहा है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, तो हम क्या करेंगे, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ लो कि ये मेरा एक पैरेलल लाइन यहां है और ये मेरा एक पैरेलल लाइन यहां है, ठीक है। इसका नाम आप जो देना चाहो दे सकते हो, मैंने इसका नाम रख दिया M और N, ठीक है। ये दो मेरा 2 पैरेलल लाइन है और ये 2 पैरेलल लाइन में हमने क्या किया है दोस्तों, एक ट्रांसवर्सल को ड्रॉ किया। आप सभी जानते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है, आपने 8th में भी पढ़ा होगा, पूरा एक चैप्टर था, मैंने इसके चैप्टर के फर्स्ट लेसन में भी आपको, फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है। तो ये आपका समझ लो एक ट्रांसवर्सल है और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। तो एंगल्स क्या है यहां पे समझ लो, मैंने ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज A
ठीक है, बी सी एंड डी, यहां पे क्या है उसके एंगल्स है, दैट इज ए बी सी डी एंगल्स है। तो यहां पे ये बोला है कि अगर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है ट्रांसवर्सल द्वारा, तो उसके जो अंदर की तरफ के जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स, अब यहां पे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो जो भी इंटीरियर एंगल रहेंगे ट्रांसवर्सल के, वो क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके हिसाब से अगर जो चीज हमें प्रूफ करने के लिए पूछता है, जो चीज हमें प्रूफ करने के लिए पूछता है ना, प्रूव करने के लिए, माफ करना मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, हाँ दो डबल ओ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए क्या पूछता है बेसिकली कि यहां पे जो भी हमारे इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है। तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री यानी कि बी और डी जो है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों को प्लस करके हमारा जो एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे, 180 डिग्री आएंगे। और साथ ही में वैसे ही ये वाला ए और ये सी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों भी प्लस करके क्या आएंगे, 180 डिग्री आएंगे, तभी तो सप्लीमेंट्री होंगे। बिकॉज वी नो दैट सप्लीमेंट्री का मेन मतलब तो वही होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दो एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो प्लस करने के बाद वो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यही हमारा थ्योरम है बेसिकली। और थ्योरम क्या पूछता है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने थ्योरम नहीं पूछेगा, प्रूफ दैट नहीं पूछेगा आपको ये, क्योंकि ये सब जो थ्योरम है वो जनरली पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो थ्योरम्स होते हैं दोस्तों, इसके बेस पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि आपको बोला जाता है क्लियरली कि यार एंगल जो भी दिया हुआ है इंटीरियर एंगल्स वो सप्लीमेंट्री है क्या, या फिर आपको बोला रहेगा कि इसमें से पता लगाओ कि इंटीरियर एंगल्स है क्या, या फिर आपको बोला रहेगा कि अंदर के जो एंगल्स है वो क्या आएंगे। ये सब चीजें आपको बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप अगर आप समझ लेते हो दोस्तों, तो कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां पे जो हमारा पहला एंगल है जिसका नाम है इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये हमारा यही बोलता था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं कोई भी ट्रांसवर्सल द्वारा, तो उसके इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे, हमेशा याद रखना 180 डिग्री पे रहेंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री रहेंगे। अगर ये चीज अगर आप समझ जाते हो दोस्तों, तो कोई आपको जिंदगी भर परेशानी नहीं होगी। आपको हमेशा याद रखना है इस तरह से दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल, तो दोनों अंदर के एंगल क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। यानी ये और ये को प्लस करूंगा तो 180 आएगा, ये और ये को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। ये खाली चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पहला थ्योरम, जिसका नाम था दोस्तों इंटीरियर एंगल थ्योरम। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा यहां पे सेकंड थ्योरम की। जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है हम लोग का, ये आप लोग को जानना है यहां पे, और क्या चीज प्रूफ करने के लिए पूछता है, ये भी चीज आप अगर समझ लोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी के दो थ्योरम है उसको भी आपको मैं बता दूंगा कि क्या थ्योरी है इसका और क्या इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, ये सभी चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के रखो और फटाफट से ये जो बचे हुए दो थ्योरम है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 जो आज हमें करना है दोस्तों, वो जो है वो क्या है, तो थ्योरम का जो नाम है दोस्तों वो है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या होता है, तो आपको याद होगा अगर कि हमने 8th स्टैंडर्ड में भी, मतलब आप जब 8वीं में होंगे तो 8th स्टैंडर्ड में भी आपने एक चीज पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब भी कोई दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जब बनते हैं तो उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनते हैं। तो वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं और किस हिसाब से वो लोग यहां पे हम थ्योरम में उसको यूज करेंगे, ये सभी चीज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज यहां पे देख लेना। बैकग्राउंड में शायद आपको थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी, पर लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कर दो यार 2 सेकंड के लिए, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो प्लीज माफ कर देना उस चीज के लिए, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एग्जैक्टली क्या है, तो बेसिकली इसका डेफिनेशन ये है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। थ्योरम क्या बोलता है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by transversal of two parallel lines the corresponding angles formed by transversal of two parallel lines क्या होता है, ये आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल मेजर। अब इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम से। जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे क्या है, दो पैरेलल लाइन है अगेन, ठीक है। यहां पे दो पैरेलल लाइन है अगेन, आप जो भी नाम रखना चाहते हो, एमएन जो नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। एक ट्रांसवर्सल यहां से आ रहा है, इसका नाम एल रख दो, जो भी नाम रखना चाहते हो। पिछले वाले डायग्राम में मैंने ट्रांसवर्सल का नाम नहीं रखा था, उसमें भी आप एल रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये आपका हो गया दैट इज लाइन,
ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। तो समझ लो अगेन यहां पे भी क्या रहेंगे, कुछ वैल्यूज रहेंगे, मतलब कुछ नंबर रहेंगे। समझ लो यहां पे मैं देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहां पे आप जब देखोगे तो पहली बात तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब यह होता है कि कभी भी ट्रांसवर्सल का जो लाइन आता है उसको अगर कंसीडर करोगे तो यहां पे जो एंगल है बी और ये जो एंगल है एंगल एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन और थ्योरम के हिसाब से क्या बोलता है कि कभी भी अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है ट्रांसवर्सल के वजह से तो वो क्या रहेगा, इक्वल मेजर के रहेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि ये जो मेरा एंगल बी है, यहां पे ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल एफ है ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ये हमारा क्या बोलता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है, एंगल बी एंगल एफ से क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। वैसे यहां पे जो ए है वो भी क्या रहेगा, ई को, एंगल ए जो है कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल ई को। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बी ऊपर वाला बी और ये एफ, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। वैसे ये ऊपर वाला ए और ये ऊपर वाला ई, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसी प्रकार यहां पे आप जब देखो नीचे डी दिख रहा है आपको, तो एंगल डी जो दिख रहा है नीचे और नीचे एंगल एच दिख रहा है, इसका भी नीचे वाला इसका भी नीचे वाला, तो एंगल डी भी एंगल एच के साथ क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। वैसे ये जो एंगल सी है और ये एंगल जी जो रहेगा ये भी क्या रहेगा, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। यानी कि इसमें आप देखोगे इस प्रकार अगर आपको चार एंगल्स अगर दिखेंगे, यहां पे चार एंगल, यहां पे चार एंगल, तो टोटल चार टाइप के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट होते हुए नजर आएगा। तो यही थ्योरम है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का, जिसमें हमें यह चीज बताता है, प्रूफ करने आएगा तो यही प्रूफ करने आएगा कि इसमें से कोई भी एक चीज प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है ना, आपको एग्जाम में अगर प्रूफ करने आएगा तो कोई भी एक चीज प्रूफ करके बताओ, इस प्रकार पूछेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेनेवर एनी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज गिवन बाय ट्रांसवर्सल, तो हमेशा याद रखना कि वो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये हमेशा याद रखना। और किसके ऐसे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड थ्योरम आज के लिए जो हमें पढ़ना था। अब एक आखिरी थ्योरम है, तीसरा जो थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल्स तो आपने पढ़ा ही होगा इसके पहले, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान में होगा कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो उसका भी एक छोटा सा थ्योरम है, डेफिनेशन है और उसका छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ मतलब प्रूफ तो हम करा नहीं रहे आपको, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए वो हम लोग लिखा रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर से नोट डाउन भी करते जाना साथ साथ में, क्योंकि मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ लिखाने के बाद। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना एक नोट्स खुद का बना सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आप जब अपना नोट्स बनाते जाओगे खुद से ही तो आपको ज्यादा ध्यान में रहेगा, क्योंकि आपने खुद बनाया वो चीज, तो ज्यादा अच्छा रहता है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थर्ड थ्योरम, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, तीसरा जो थ्योरम आज हमें पढ़ने वाला है वो है अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम की अगर मैं बात करूं, इसमें डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अल्टरनेट एंगल जो भी फॉर्म होता है ट्रांसवर्सल द्वारा, ठीक है ना, द अल्टरनेट एंगल्स formed by the alternate angle formed by a transversal of two parallel lines the alternate angles formed by transversal of two parallel lines are of equal measure। क्या बोलते हैं ये, are of equal measure। ये भी क्या है, एक दूसरे को इक्वल मेजर है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है ट्रांसवर्सल द्वारा दो पैरेलल लाइन, यानी कि यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन आ जाएगा। तो फिर से मैं क्या करता हूं, दो पैरेलल लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं। अगेन उसका नाम आप रख सकते हो एम और एन, आपकी मर्जी जो भी नाम रखना चाहते हो। फिर यहां से एक ट्रांसवर्सल आ रहा है जिसका नाम मैं रख देता हूं एल। ठीक है, और यहां पे अगेन क्या रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, कुछ एंगल्स रहेंगे, माफ करना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए, इसका मैं लिख देता हूं बी, ये सी लिख देता हूं, ये डी लिख देता हूं, वैसे ये ई रख देता हूं, ये एफ, ये जी और ये एच। इस प्रकार मैंने अपने हिसाब से एंगल्स बना दिया, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल किधर रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से आपका प्रूफ बनेगा, उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन थ्योरम का क्या बोलता है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम जब भी आएगा तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि अल्टरनेट एंगल ये बोलता है कि जब भी कोई अल्टरनेट एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल का पैरेलल लाइंस का, तो वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल मेजर का रहेगा। यानी अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल कौन है यहाँ पे, पहले तो सबसे पहले पहचानो कि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन से हैं। तो अल्टरनेट एंगल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट, एक होता है एक्सटीरियर। तो आज हम लोग सिर्फ इंटीरियर की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर आपने पढ़ा है पहले से, आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है।
होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, लेकिन ये जो प्रूफ है इसमें सिर्फ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको जो प्रूफ करने के लिए जो पूछा जाता है बेसिकली वो क्या पूछा जाता है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये जो डी आपको दिख रहा है, ये जो डी एंगल है, ये वाला जो एंगल है, और ये जो ई आपको दिख रहा है यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल यही बोलता है कि जब भी कोई अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, इक्वल मेजर होता है। तो एंगल डी और ये जो एंगल ई है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे आप देखोगे ये जो सी दिख रहा है आपको, ये वाला सी और ये जो जी, ठीक है ना, तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G। ठीक है, तो कैसे पहचानना, ये भी मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, अगर आपको याद होगा। पहचानना कैसे है कि कौन सा अल्टरनेट एंगल है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पे मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रफ करके यहां पे वापस से लिखता हूं। ए बी, ये क्या था आपका, ये C था, ये D था, ये E था, ये G था। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया। अब देखो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, इतना, तो आपको मैंने बताया था कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पहचानने का तरीका है Z याद रखो और एक उल्टा Z याद रखो, यानी कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा इसके साथ, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा इसके साथ। तो देखो ये Z बन रहा है, यहां से आया, इधर से आया और इधर से आया, तो ये एंगल रहेगा इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ये उल्टा Z, ये इधर से आया, ये इधर से आया और ये इधर गया, यानी ये एंगल रहेगा इसके साथ। इसी के लिए एंगल डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया और एंगल सी एंगल जी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसके वजह से हुआ कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल थ्योरम टेस्ट के वजह से कॉन्ग्रुएंट हुआ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो ये था हमारे टोटल 3 थ्योरम और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में जो आप देखोगे बेसिकली प्रैक्टिस सेट्स वगैरह के सब आपको देखने मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।